राम जन्मभूमि को लेकर अब एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है और इस बार ये बखेड़ा नेपाल जैसे छोटे देश ने खड़ा किया है। इस बयान पर श्री राम भक्तगण आक्रामक होते नजर आ रहे हैं। श्री राम को लेकर नेपाल के पीएम ओली का बयान आया है कि नेपाल में भगवान राम जन्मे थे। अब इसको लेकर विवादों की स्थिति उत्पन्न हो रही है। दरअसल नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान से अब विवाद बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। भारत और नेपाल के बीच पहले से ही तनाव चल रहा है और अब केपी शर्मा ओली ने ये दावा किया है कि असली अयोध्या नेपाल के वीरगंज के पास एक गांव है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। ओली के इस बयान का खंडन करते हुए विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल बाबू गुप्ता ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नेपाल और भारत इनका जो संबंध रहा है, हमारे देश और नेपाल का जो संबंध रहा है, वह सभी के लिए अनुकरणीय है। आज हम देखते हैं कि इस नेपाल के कारण एक विवाद छिड़ गया है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म स्थान कहाँ पर है। नेपाल ने इसका राजनीतिक और कूटनीतिक उपयोग किया है। उनका कहना है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो जन्म है वो भारत अयोध्या में न होकर नेपाल में हुआ है, जो एक उनकी नासमझी को दर्शाता है। विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन इसका विरोध करती है, उनसे मांग करती है कि वे इस अपने कथन पर भारत की जनता से माफ़ी मांगे और अपने इस बचकाना बयान से वे हमेशा बचें। ऐसी पूरी भारतवर्ष की जो जनमानस है उनकी भी एक मंशा है, उनकी भी एक सोच है। यह एक राजनीतिक और कूटनीति के तहत किसी अन्य देश के दबाव में आकर जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वह भारत पर अनर्गल बातें कर रहे हैं, अनुचित बातें कर रहे हैं, जो उनके पद के अनुसार और नेपाल के गरिमा के अनुसार सही नहीं है और शोभा भी नहीं देता है। भारत और नेपाल का जो संबंध है वो किसी बॉर्डर या किसी सीमा से संबंधित नहीं है। यह एक इतना हमारे बीच और नेपाल के बीच में जो संबंध रहा है वो किसी सरहद या किसी सीमा से ख़त्म नहीं हो सकता है और उसे हम अलग भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे छोटे बयानों से नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं अपने आप को और अपने देश का जो गरिमा है उसे कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। विश्व श्री राम सेना इसका विरोध करती है और उनसे मांग करती है कि वे भारतीय जनता से, भारतीय जनमानस से माफ़ी मांगे और आगे भविष्य में इस तरह से बयानबाजी से बचे। ब्यूरो रिपोर्ट VSRS न्यूज़।